मूल्यार एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट टोटल 50 प्रश्नों का है, जो कि आगामी यूके एसएससी और यूके पीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपकी नजर पहले प्रश्न पर होनी चाहिए। किस ब्रिटिश कमिश्नर ने सर्वप्रथम बच्चों के विक्रय पर रोक लगाया था? ऑप्शन एक है कमिश्नर गार्डनर, दूसरा है कमिश्नर ट्रेल, तीसरा है कमिश्नर लुसिंगटन और चौथा ऑप्शन है कमिश्नर बैटन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट जो है वह कमिश्नर गार्डनर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? दूसरा प्रश्न है, ऑप्शन एक है कमिश्नर गार्डनर, दूसरा कमिश्नर ट्रेल, तीसरा लुसिंगटन और चौथा ऑप्शन है कमिश्नर बैटन। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट कमिश्नर गार्डनर। अगला प्रश्न, किस कमिश्नर को कंपनी के एजेंट के रूप में काठमांडू भेजा गया था? ऑप्शन एक कमिश्नर गार्डनर, दूसरा ऑप्शन है कमिश्नर ट्रेल, तीसरा ऑप्शन है कमिश्नर लुसिंगटन और चौथा ऑप्शन है कमिश्नर बैटन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट कमिश्नर गार्डनर। उन्हें यहाँ पर जो गार्डनर साहब उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नरी के पहले कमिश्नर थे, उसके बाद उन्हें जो है काठमांडू जो है कंपनी के एजेंट के रूप में भेज दिया गया। चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध अल्मोड़ा जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन एक 1815, दूसरा 1816, तीसरा 1817 और चौथा है 1818। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड 1816। पांचवा प्रश्न है, ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में कब बांटा था? पांचवें प्रश्न पर आपकी नजर होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में कब बांटा था? ऑप्शन एक है 1822, दूसरा 1823, तीसरा है 1824 और चौथा है 1825। और इसका सही उत्तर है 1823, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का जो है उत्तर बनता है। अगला प्रश्न समझे जरा, उत्तराखंड में सर्वप्रथम पटवारी के पद का सृजन कमिश्नर ट्रेल ने कब किया था? ऑप्शन एक 1819, दूसरा 1820, तीसरा 1821 और चौथा है 1822। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक फर्स्ट जो है वो 1819। आप देख रहे होंगे कि जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर अगर आप इन प्रश्नों से संबंधित एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे जो है क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। उत्तराखंड पर ब्रिटिश प्रशासन नाम से जो है एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जो है मैंने क्लास रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसमें मैंने ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाया है और ऑनलाइन जो है आपके लिए भी उसे रिकॉर्ड किया गया है। तो आप जाके उसे डिटेल्स वीडियो देखें और आप चाहे तो उसके बाद उस वीडियो को देखने बाद यहाँ आकर के जो है इस प्रैक्टिस सेट को करें, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेस्ट होगा और आगामी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को बिल्कुल तैयार कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, वो किस कमिश्नर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन एक है ट्रेल, दूसरे ऑप्शन है गोवान, तीसरे हैं लुसिंगटन साहब और चौथे हैं कमिश्नर रैमजे। और इसका सही उत्तर है सेकंड कमिश्नर गोवान। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम कार्यवाहक कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन एक कमिश्नर रॉस, दूसरे हैं कमिश्नर मॉशले, तीसरे हैं कमिश्नर अर्सकिन और चौथे हैं कमिश्नर ग्रिज। और इसका सही उत्तर है कमिश्नर मॉशले। आपको बता दूं, जब जो ट्रेल साहब रिटायरमेंट हो गए थे तो कुछ समय के लिए जो कमिश्नर रॉस मॉशले थे वो उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नरी के पहले जो है वो कार्यवाहक कमिश्नर रहे थे। नौवां प्रश्न है, किस कमिश्नर को मार्टिन बट की सिफारिश पर पद से हटा दिया गया था? ऑप्शन एक है कमिश्नर रैमजे, दूसरे हैं कमिश्नर गोवान, तीसरे लुसिंगटन और चौथे हैं ट्रेल। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड कमिश्नर गोवान। आपको बता दूं कि जो मार्टिन बट साहब थे उनको एक काम सौंपा गया कि आप जरा जाइए और देखिए कि जो कमिश्नर गोवान है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं कमिश्नरी में। एक्चुअली जो कमिश्नर गोवान थे वो एक सिविल सर्वेंट नहीं थे, वो आर्मी अधिकारी थे, यानी आर्मी के अधिकारी थे। तो उन्हें सिविल सेवा का अनुभव नहीं था काम करने का, और उनकी बड़ी शिकायतें जो है वो जा रही थी। इस वजह से जो है कंपनी ने कमिश्नर गोवान के कामकाज को जांचने के लिए मार्टिन बट को एक भेजा था यहाँ पे कि आप बताइए। और मार्टिन बट ने कहा कि गोवान बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो कमिश्नरी को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए मार्टिन बट की सिफारिश पर कंपनी द्वारा कमिश्नर गोवान को उनके पद से हटा दिया गया। 10वें प्रश्न पर आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन एक है कमिश्नर ट्रेल 1816 से 1835, मैंने इनका टाइम पीरियड निकाला हुआ है, समझे जरा। दूसरा ऑप्शन है कमिश्नर गोवान 1836 से 1838,
तीसरा ऑप्शन है कमिश्नर लुसिंगटन 1838 से 1850 और चौथा ऑप्शन है कमिश्नर गार्डनर 1815 से 1816। अब आपको ये देखना है कि कौन गलत है, किसका टाइम पीरियड गलत है। तो इसका जो तीसरा बनता है, देखिए जरा पहले देखते हैं, कमिश्नर ट्रेल 1816 से 1835 बिल्कुल सही समय है। दूसरे कमिश्नर गोवान साहब 1836 से 38 बिल्कुल सही समय है, ये भी, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरे नंबर पे कमिश्नर लुसिंगटन है 1838 से 50। इनका जो समय सही समय है वो 1838 से 48, 10 साल करीब रहे थे। 50 जो है ये इनका सही आंसर नहीं होना चाहिए, इसलिए कौन सही सुमेलित नहीं है, इस हिसाब से जो सही आंसर बनता है वो बनते हैं कमिश्नर लुसिंगटन। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि 1837 में उत्तराखंड में सर्वप्रथम अमीन का पद किसने सृजित किया था। आजकल कई बच्चे नहीं जानते कि अमीन क्या है, इसके लिए मैं बार बार कहूंगा आप जाइए हमारे रिकॉर्डेड वीडियो को देखिए और उसके बाद आपको हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट जो है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित आपका क्लियर हो जाएगा और फिर आके आप इस प्रैक्टिस सेट को दे सकते हैं। तो आइए 11वां प्रश्न को फिर हम दोबारा पढ़ के समझते हैं कि 1837 में उत्तराखंड में सर्वप्रथम सदर अमीन का पद किसने सृजित किया था। ऑप्शन ए कमिश्नर रैमजे, दूसरे गोवान, तीसरे लुसिंगटन, चौथे है ट्रेल और इसका सही उत्तर है 11वें प्रश्न का कमिश्नर गोवान यानी सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, नैनीताल के खोजकर्ता व्यक्ति का नाम क्या था। नैनीताल के खोजकर्ता व्यक्ति का नाम क्या था। ऑप्शन एक है बैरन, दूसरे है कैप्टन यंग, तीसरे स्टीफन जॉन्स और चौथे है डॉक्टर फाल्कन और इसका सही उत्तर होना चाहिए पी बैरन साहब, ऑप्शन फर्स्ट। 13वां प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया था। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन एक 1839, दूसरा 1840, तीसरा 1841 और चौथा 1842। 1839, 1840, 1841 और 1842 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट 1839। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुमाऊं कमिश्नरी को गढ़वाल और कुमाऊं दो जिलों में कब बांटा गया। 14वां प्रश्न समझे जरा सा। इसका ऑप्शन है 1839, दूसरा 1840, तीसरा 1841 और चौथा ऑप्शन है 1842 यानी 1842 और इसका सही उत्तर होना चाहिए 1839 यानी पहला ऑप्शन। 15वां प्रश्न, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब लाया गया। इसका ऑप्शन एक है 1837, दूसरा 1840, तीसरा 1842 और चौथा ऑप्शन है 1845 और इसका सही उत्तर है 1840। आपको जानना ये चाहिए कि पहले जो है राजा से श्रीनगर को छीन करके जो है ब्रिटिश कंपनी ने अपना मुख्यालय श्रीनगर बसाया था, लेकिन बाद में 1840 में उन्होंने अपना मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी ले गया। भाई श्रीनगर की इस गर्मी को यूरोप के रहने वाले, ठंडे प्रदेशों के रहने वाले क्या सह पाते उस गर्मी को, तो इसलिए उन्होंने जो अपना मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया। 16वां प्रश्न, कमिश्नर लुसिंगटन के द्वारा तराई जिले का गठन कब किया गया था। ऑप्शन एक 1837, दूसरा 1840, तीसरा 1842 और चौथा ऑप्शन है 1845 और इसका सही उत्तर होना चाहिए सी ऑप्शन 1842। आपको बता दूं ये जो प्रश्नों की मैंने लिस्ट तैयार की है, मैं बार बार कहूंगा कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले पेपरों में आ चुके हैं और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके आगामी पेपरों में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए मैंने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखा है। इसलिए आप एक एक प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक जो है आप वीडियो में बने रहिएगा। 17वां प्रश्न है, पद पर रहते हुए मरने वाले कमिश्नर कौन थे। एकमात्र कमिश्नर जो अपने पद पे रह के ही मर गए थे वो कौन थे। ऑप्शन एक है कमिश्नर रैमजे, 17वां प्रश्न का ऑप्शन, दूसरा कमिश्नर गोवान, तीसरे कमिश्नर लुसिंगटन और चौथे कमिश्नर ट्रेल और इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड कमिश्नर लुसिंगटन। अगला प्रश्न समझे जरा। 18वें प्रश्न पर आपकी नजर होनी चाहिए। 18वें प्रश्न पर आपकी नजर होनी चाहिए। 18वां प्रश्न है, किस कमिश्नर ने बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की थी। ऑप्शन एक है कमिश्नर रैमजे, दूसरे गोवान, तीसरे लुसिंगटन और चौथे हैं कमिश्नर ट्रेल और इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन थर्ड लुसिंगटन यानी कमिश्नर लुसिंगटन। 19वें प्रश्न, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कहां कब स्थानांतरित किया गया। देखो पहले जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उसका मुख्यालय अल्मोड़ा में था, बाद में उसका मुख्यालय नैनीताल स्थानांतरित किया गया। कब किया गया। ऑप्शन एक 1854, दूसरा 1855, तीसरा 1856 और चौथा ऑप्शन है 1857 और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट 1854। आइए अगले प्रश्न पर, 20वें प्रश्न पर आपकी नजर होनी चाहिए। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब प्रारंभ किया गया। आप जानते हैं हरिद्वार से गंगा नदी पर एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है ऊपरी गंगा नहर, उनका निर्माण कब किया गया यानी निर्माण कब प्रारंभ हुआ। प्रश्न इस तरीके का है। ऑप्शन एक 1832, दूसरा 42, तीसरा 1852
और चौथा है 1862 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड 1842। अगला प्रश्न, नैनीताल नगर पालिका का गठन कब किया गया? देखा जाए तो ये जो है उत्तराखंड की पहली नगर पालिका है और इसका गठन कब किया गया? इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट 1832, दूसरा ऑप्शन है 1842, तीसरा ऑप्शन 1852 और चौथा ऑप्शन 1862 और इसका सही उत्तर ऑप्शन सेकंड 1842। अब आपकी नजर होनी चाहिए 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न है कि किस कमिश्नर ने नैनीताल को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया? यानी टूरिस्ट पैलेस के रूप में किस कमिश्नर ने नैनीताल को विकसित किया? आप देख रहे होंगे आज भारत में जो नैनीताल है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में तो है, पूरे भारत में उनका नाम है, बहुत फेमस है नैनीताल। तो उन्हें पर्यटन के रूप में किसने विकसित किया? ऑप्शन एक है कमिश्नर बैटन, दूसरे लुसिंगटन, तीसरे कमिश्नर रैमजे और चौथे ऑप्शन है कमिश्नर आर्सकिन और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट कमिश्नर बैटन। अगला प्रश्न है ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? 23वां प्रश्न का ऑप्शन है 1842, दूसरा ऑप्शन 1854, तीसरा 1861 और चौथा ऑप्शन है 1871। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड 1854। अगला प्रश्न 24वें प्रश्न पर आपकी नजर होनी चाहिए। कमिश्नर बैटन द्वारा गढ़वाल का पहला सस्पेंशन पुल का निर्माण कहां किया गया था? जो उस समय बैटन साहब थे उन्होंने गढ़वाल का पहला जो है सस्पेंशन पुल का निर्माण कहां किया? ऑप्शन एक श्रीनगर, दूसरा हरिद्वार, तीसरा टिहरी और चौथा ऑप्शन है देहरादून और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट श्रीनगर में उन्होंने अलकनंदा नदी पर पहले सस्पेंशन पुल का निर्माण किया था। 25वें प्रश्न पर अब आपकी नजर हो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से और ये पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है। निम्न में से किस कमिश्नर को जनता राम जी साहब कहकर पुकारती थी? उनके कई नाम थे, ये मैं यहाँ पे राम जी साहब लिखा हुआ है, उनके और भी नाम थे जैसे कुमाऊं का बेताज बादशाह, उन्हें ऐसे भी नाम के कहा जाता था और राम जी साहब भी उन्हें कहा जाता था। कौन से कमिश्नर थे? इसके लिए ऑप्शन है कमिश्नर बैटन, दूसरे कमिश्नर है कमिश्नर रैमजे, तीसरा ऑप्शन है कमिश्नर रॉबर्ट्स और चौथा ऑप्शन है कमिश्नर ग्रीज और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड कमिश्नर रैमजे। आइए अगले प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। अब आपकी नजर होनी चाहिए 26वें प्रश्न पर। 26वां प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए के कमिश्नर रैमजे, दूसरे कमिश्नर रॉबर्ट्स, तीसरे हैं कमिश्नर ग्रिज और चौथे हैं कमिश्नर हैम्बरलिन और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट कमिश्नर रैमजे। 27वें प्रश्न पर बात करते हैं। 27वें प्रश्न, पादरी विलियम बटलर ने 1858 में भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहां की? ऑप्शन एक है मसूरी, दूसरा है ऑप्शन देहरादून, तीसरा ऑप्शन नैनीताल और चौथा ऑप्शन है रानीखेत और इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड नैनीताल। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अब आपकी नजर होनी चाहिए 28वें प्रश्न पर। 28वें प्रश्न है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए किस देश की रणधीर सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था? इसका ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड नेपाल। नेपाल की रणधीर सेना ने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था उत्तराखंड में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके क्रांतिकारियों को, उस क्रांति को दबाने के लिए। 29वां प्रश्न है वैकेट बंदोबस्त में गांवों से लगी उर्वर भूमि को क्या कहा गया? आप जानते हैं वैकेट बंदोबस्त जो है उत्तराखंड का वैज्ञानिक आधार पर किया गया पहला बंदोबस्त था और इसमें भूमि को 5 भागों में विभाजित किया गया था। उन्हीं में से एक प्रश्न है कि गांव से लगी उर्वर भूमि को क्या कहा गया वैकेट बंदोबस्त में? ऑप्शन एक तालाब, दूसरा दोयम, तीसरा उपरांव और चौथा है ऊखर अब्बल और इसका सही उत्तर होना चाहिए चौथा ऑप्शन ऊखर अब्बल। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है किस कमिश्नर को तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है? ऑप्शन एक है हैम्बरलिन, दूसरा ऑप्शन है कैंपवेल, तीसरा ऑप्शन है कमिश्नर पी विंडम और चौथा ऑप्शन है कमिश्नर रैमजे और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फोर्थ कमिश्नर रैमजे। आपको बता देता हूं कमिश्नर जो रैमजे हैं उन्हें तराई भाबर का विश्वकर्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तराई भाबर का काफी विकास किया, खासकर तराई भाबर में जो उत्तराखंड का तराई भाबर का हिस्सा है उस हिस्से पर उन्होंने काफी नहरें बिछाई और इस वजह से उन्हें तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। 31वां प्रश्न है देहरादून को सहारनपुर से अलग कर स्वतंत्र जिला कब बनाया गया? देखो पहले जो है 1817 में देहरादून को सहारनपुर जिले के साथ संबद्ध किया गया था, उसे उसमें मिला दिया गया था, लेकिन बाद में जो है देहरादून को सहारनपुर से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। कब बनाया गया? इसका ऑप्शन है 1871, दूसरा ऑप्शन 1881, तीसरा 1891, चौथा ऑप्शन है 1900 और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट 1871। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है कमिश्नर रैमजे द्वारा तराई इंपावरमेंट फंड की स्थापना कब की गई?
ऑप्शन एक है 1845, दूसरा 1858, तीसरा 1883 और चौथा ऑप्शन 1850। आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, उन्हें विश्वकर्मा कहा गया तराई भाबर का, और उन्होंने तराई के विकास के लिए एक फंड बनाया जिसे हमने कहा तराई इंपावरमेंट फंड। इसकी स्थापना हुई 1883 में। 33वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1857 के क्रांतिकारियों को फांसी गदेरे में फांसी दी जाती थी, ये कहाँ स्थित था? आज भी है वहां पे जगह फांसी गदेरा, तो ये कहाँ स्थित था जहां जो है उन्हें फांसी दी जाती थी? इसका ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा ऑप्शन है पौड़ी, तीसरा ऑप्शन है नैनीताल और चौथा ऑप्शन है देहरादून। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी नैनीताल। देखो नैनीताल में एक जगह है फांसी गदेरा, वहां पे जो है क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। 34वां प्रश्न, 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन एक कमिश्नर रॉश, दूसरे कमिश्नर ग्रिड, तीसरा कमिश्नर अर्स्किन और चौथे हैं कमिश्नर रॉबर्ट्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट कमिश्नर रॉश। 35वें प्रश्न पर आ जाते हैं, कुमाऊं कमिश्नरी का नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा कब समाप्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं जब शुरुआत में कुमाऊं कमिश्नरी बनी थी तो उसे जो है कलकत्ता प्रांत के साथ जो है संबद्ध किया गया था और एक नॉन रेगुलेशन जो है बना दिया गया था कुमाऊं कमिश्नरी को। आखिर क्या होता है नॉन रेगुलेशन स्टेट, क्या होता है नॉन रेगुलेशन प्रांत? इसे बहुत अच्छे से जानने के लिए मैं आपको फिर कहूंगा, आपको हमारी क्लास वीडियो में जाना चाहिए और वहां जो है डिटेल्ड में समझे, हर एक टर्म्स को समझे और उसके बाद आप यहां आकर के इस प्रैक्टिस सेट को दीजिए। ऑप्शन एक है 1891, दूसरा ऑप्शन 1892, तीसरा ऑप्शन 1893 और चौथा ऑप्शन है 1894 और इसका सही उत्तर है 1891। 36वें प्रश्न पर आइए, कुमाऊं कमिश्नरी को अल्मोड़ा तथा नैनीताल दो जिलों में कब बांटा गया? देखो कुमाऊं कमिश्नरी को जो है अल्मोड़ा और नैनीताल दो जिलों में बांटा गया था। ऑप्शन एक है 1871, दूसरा ऑप्शन है 1881, तीसरा ऑप्शन 1891, चौथा है 1911। इसका सही उत्तर ऑप्शन थर्ड 1891। 37वें प्रश्न में आइए, मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान यानी वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? ऑप्शन एक है 1880, 1890, दूसरा ऑप्शन 1893, तीसरा ऑप्शन 1894, चौथा ऑप्शन है 1895 और इसका सही उत्तर होना चाहिए 1893 यानी ऑप्शन सेकंड। आइए 37वें प्रश्न पर अब आप 38वें प्रश्न पर आप आपकी नजर हो। 38वां प्रश्न है, प्रथम बार पृथक उत्तराखंड की मांग महारानी विक्टोरिया के सम्मुख कब की गई थी? देखो ऑप्शन एक है 1897, दूसरा 1899, तीसरा है 1795, चौथा है 1899 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट 1897। अगला प्रश्न है, देहरादून में रेलवे का आगमन कब हुआ था? 37वां प्रश्न है कि जो रेलवे थी देहरादून सबसे पहले कब आई थी? ऑप्शन एक है 1700 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1800 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1900 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 2000 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड 1900 में, यानी सन 1901 और 1900 के हेर फेर में जो है वो देहरादून में रेलवे का आगमन हुआ था। आइए 40वें प्रश्न पर, देहरादून में रेलवे के आगमन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे 1900 ईस्वी के हेर फेर में? ऑप्शन है हैम्बरलिन, दूसरे हैं कैंपवेल, तीसरे पीविंडम और चौथे हैं एनसी स्टिप और इसके सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट कमिश्नर हैम्बरलिन। आइए अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, किस कुमाऊं कमिश्नर के समय कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था? कुली बेगार एक्चुअली क्या थी, कैसी प्रथा थी? अगेन इसके लिए आपको हमारे रिकॉर्डिंग वीडियो को देखना पड़ेगा और वहां आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि आखिर कुली बेगार प्रथा क्या थी और उसका अंत कैसे हुआ। मगर फिलहाल यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के समय कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ? तो इसका ऑप्शन है हैम्बरलिन, दूसरे ऑप्शन है कैंपवेल, तीसरा ऑप्शन है पीविंडम और चौथा ऑप्शन है एनसी स्टिप और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड पीविंडम साहब यानी पसिविंडम साहब। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन एक है हैम्बरलिन, दूसरा ऑप्शन है कैंपवेल, तीसरा ऑप्शन है पीविंडम यानी पसिविंडम साहब और चौथा ऑप्शन है एनसी स्टिप और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड पीविंडम। आप जानते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो हुआ था 1914 से लेकर के और 1919 लगभग 1919 तक जो है वो चला। इस दौरान जो है कुमाऊं के जो कमिश्नर थे उनका नाम था पीविंडम यानी पसिविंडम साहब। 43वें प्रश्न पर आइए, किस कमिश्नर एनसी स्टिप द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून कब पारित किया गया? अच्छा, क्या है नायक बालिका रक्षा कानून, किसके लिए ये कानून आया था, कौन है नायक जाति के लोग, इन्हें भी जानने के लिए आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियो को देखना पड़ेगा।
ऑप्शन फर्स्ट है 1921, दूसरा ऑप्शन है 1925, तीसरा ऑप्शन है 1929 और चौथा ऑप्शन है 1930 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड 1929। अगले प्रश्न पर आइए, 44वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कमिश्नर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुमाऊं का कमिश्नर नहीं था? इस प्रश्न को समझे जरा सा आप सही से। निम्न में से कौन सा कमिश्नर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुमाऊं का कमिश्नर नहीं था? ऑप्शन एक विवियन साहब, दूसरे एक्टन, तीसरे फिनले और चौथे हैं एनसी स्टिफ। समझे जरा। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है विवियन भी थे, एक्टन भी थे, फिनले भी थे और जो नहीं थे उसका ऑप्शन है फोर्थ एनसी स्टिफ। ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नहीं थे। कब से चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1939 से लेकर के और 1945 तक, यहां तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। इस दौरान ये 3 कमिश्नर रहे उत्तराखंड में, लेकिन चौथे जो कमिश्नर हैं एनसी स्टिफ साहब, ये उस समय नहीं थे। इसके लिए सही उत्तर हो जाता है एनसी स्टिफ। आइए 45वें प्रश्न पर आइए। 45वां प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? समझे जरा चीजों को। देखो ऑप्शन एक है फिनले, दूसरे हैं कैंपवेल, तीसरे पीविंडम और चौथे हैं एनसी स्टिफ और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट फिनले साहब। देखो फिनले जो थे वो 1943 से लेकर के 1943 से लेकर के और 47 तक कमिश्नर रहे थे, है ना। तो ये जो फिनले साहब जो है स्वतंत्रता के समय कमिश्नर थे। अगला प्रश्न आइए जरा समझे। 46वां प्रश्न कि कुमाऊं के अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? देखो कुमाऊं के जो अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर थे उसके लिए ऑप्शन है हेम्बरलिन, दूसरे फिनले, तीसरे हैं जेएल विवियन और चौथे हैं एनसी स्टिफ और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड फिनले साहब। इसके बाद जो है फिनले साहब रिटायर हो गए और उसके बाद जो है क्योंकि भारत भी स्वतंत्र हो गया और कुमाऊं कमिश्नर के पहले जो स्वतंत्रता के बाद के पहले भारतीय कमिश्नर बने, उनका नाम था मेहता साहब, वो कमिश्नर रहे। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न कि 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं कमिश्नरी में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने चलाया था? देखो आप लोग जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी इसका उत्तराखंड पर बहुत कम असर हुआ, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कम हुआ, थोड़ा बहुत जो है हुआ कई जगहों पर। उनमें से उत्तराखंड में एक व्यक्ति थे, बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने उत्तराखंड में खासकर कुमाऊं कमिश्नरी में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन चलाया और लोगों को जागरूक किया कि आप जो है अंग्रेजों का विरोध कीजिएगा और 1857 की क्रांति में भाग लीजिएगा। कौन थे वो लोग जिन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन चलाया? ऑप्शन फर्स्ट जोत सिंह नेगी, दूसरे बद्रीदत्त पांडे, तीसरे कालू मेहरा और चौथा ऑप्शन है हरगोविंद पद और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड कालू मेहरा। 48वां प्रश्न है, समझे जरा चीजों को। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कहां था? ऑप्शन फर्स्ट श्रीनगर, दूसरा नैनीताल, तीसरा अल्मोड़ा और चौथा ऑप्शन है देहरादून और इसका सही उत्तर है देहरादून। 1857 की क्रांति का जो है जनता का मुख्य केंद्र जो था देहरादून था। 49वां प्रश्न है, प्रसिद्ध नाना साहब का बाड़ा कहां स्थित है? नाना साहब का बाड़ा प्लस आप एक और नाम यहाँ पे समझ सकते हैं कि धोंदू का उडियार, ये भी जो है कहां स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन इसके लिए हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है चमोली, दूसरा टिहरी, चौथा उत्तरकाशी, तीसरा उत्तरकाशी और चौथा है रुद्रप्रयाग और इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड उत्तरकाशी। आपको बता दो 1857 की क्रांति के दौरान जो नाना साहब थे उत्तरकाशी आए थे और वो जहां रहे थे उसको जो है थोड़ा डेवलप किया गया है और वहां पे जो जगह है उसे कहा जाता है नाना साहब का बाड़ा, ये उत्तरकाशी में है। ओके आइए 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का। कालू मेहरा जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, 1857 की क्रांति के उत्तराखंड में नायक थे, उनका जन्म स्थान कहां था? ऑप्शन एक लोहाघाट, दूसरा डाक पत्थर, तीसरा बीरोखाल और चौथा ऑप्शन है रानीखेत और इसका सही उत्तर है लोहाघाट चंपावत। आपको बता दूं कालू मेहरा साहब का जो जन्म हुआ वो 1931 में हुआ था और लोहाघाट जो चंपावत का लोहाघाट है उसके एक जगह पड़ता है विसुंग, तो विसुंग गांव में जो है कालू मेहरा का जन्म हुआ था और ये बाद में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था उत्तराखंड में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक बार दोबारा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और जितना हो सके उतना हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।